श्री दामा आदि सखाओं का उद्धव जी से श्री कृष्ण विरह व्यथा कहना। बहुलाश ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, अपने कुटुंबी जनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया? नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परपूर्णतम भगवान भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। अतः एक दिन एकांत में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, हे सखी, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में शीघ्र ही जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को दे देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल वालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपरांगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं, उनका मन मुझ में ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती हैं। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीत धारण कराना। मेरी प्राण वल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगत को सूना समझती है। उन सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो। सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं, मुझ अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में श्री व्रज धाम में आऊंगा। गोपांगनाएं मेरे वियोग की व्यथा के वेग से व्याकुल हैं, उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित हैं। मंत्री प्रवर जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूंगा? उद्धव, वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उद्यत थी, वे आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती हैं। मेरे वियोग से उत्पन्न उनके मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो। सखे, मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर विरज आया था, उसी रथ को उन्हीं घोड़ों, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। मेरे समान ही रूप बना लो। अभी पीतांबर, वैजंती माला, सहस्त्रदल कमल, दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बाल रवियों के समान उद्दीप्त कौस्तुभ मणि भी धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगन मोहिनी छड़ी भी ले लो। उद्धव, मेरे ही समान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन, मोर पंख और बजते हुए नुपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इसी तरह मेरा ही मोर पंख का मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथासंभव शीघ्र जाओ। जाओ। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की यूं कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो वे विरज की ओर चल दिए, जहां कोटि कोटि मनोहर गौएं दिव्य भूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थीं। वे सबकी सब दूध देने वाली तरुणी, सुशीला, सुरूपा और सद्गुणवती थीं। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके पूंछ के बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियां बड़ी भव्य दिखाई देती थी। गले के घंटों और पैरों के मंजीरों का झंकार होता रहता था। वे क्षुद्र घंटिकाओं के
जाल से मंडित थी। कितनी ही गौएं स्वर्ण के समान रंग वाली थी। उनके सींगों में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार के हारों और मालाओं से अलंकृत हुई उन गौओं की प्रभा सब ओर छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग वाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी थी। उस व्रज में धूम्रवर्ण और कोयल केस काले रंग की भी गौएं दृष्टिगोचर होती थी। तात्पर्य है कि उस व्रज भूमि में अनेक रंग वाली गौएं परिलक्षित होती थी। वे समुद्र की तरह अथाह दूध देने वाली थी। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे। हिरण की भांति चौकड़ी भरने वाले बछड़े उन सुंदर गौओं की शोभा बढ़ा रही थी। उन गौओं के झुंड में बड़े बड़े सांड इधर उधर चलते दिखाई देते थे। उनके कंधे और सींग बड़े बड़े थे। वे सबके सब धर्म धुरंधर थे। गोपगण हाथों में बेंत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी। वे कामदेवों को भी मोहित करने वाले रागों में श्री कृष्ण लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझकर व्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे। गोप बोले, मित्र, ये नंद नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा हैं। निसंदेह वे ही हैं। मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजंती माला तथा कानों में रत्न में कुंडल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे हैं। हाथ में सहस्त्रदल कमल धारण करके माथे पर वही मुकुट पहने हुए हैं जो करोड़ों मार्तंडों के तेज को तिरस्कृत कर देता है। वे ही घोड़े और वही किंकड़ी जाल से मंडित रथ है। इस रथ पर बलदेव जी नहीं हैं, अकेले नंद नंदन ही दिखाई देते हैं। नारद जी कहते हैं, विधे राज, इस प्रकार बातें करते हुए श्री दामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आ गए। निकट आने पर बोले, श्री कृष्ण तो नहीं है, किंतु साक्षात उनके ही समान आकृति वाला यह पुरुष कौन है? इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की। उद्धव बोले, श्री दामन, ये तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है, इसमें संशय नहीं है। तुम इसे ग्रहण करो। ग्वाल बालों सहित तुम शोक ना करो। साक्षात श्री हरि सकुशल हैं। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आएंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर श्री दामा आदि व्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। गोपों ने कहा, हे पथिक, निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अंतःकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा व्रज ही नहीं शून्य हुआ। हमारे लिए सारा संसार सूना हो गया है। महामते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम व्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग के समान, एक एक घड़ी मनवंतर के तुल्य, एक एक प्रहर कल्प के समान तथा एक एक दिन द्विपरार्थ के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते। हमारे जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चली गई। यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया।